क्वेश्चन नंबर 10, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। यहां पे ध्यान से देखना, इसमें देखिए एक दिया है बिंदु, क्या दिया है बिंदु, और ये बिंदु कितना है एक्स कोमा वाई है। और यहां पे देखिए एक है बिंदुओं जो कि दिया कितना है 3,6 और -3,4। समझ में आया? अब यहां से देखिए पूरा सॉल्व होगा। दिया है एक बिंदु और यहां पे दिया है बिंदुओं, और ये क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे जो भी बिंदु रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो मान लीजिए कि यहां पे बिंदु है और इस बिंदु का कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए कि बिंदु ई ए है और ए का निर्देशांक कितना है एक्स कोमा वाई है। समझ में आ गया? ये क्या है बिंदुओं है, ये क्या है बिंदुओं है ना। तो बिंदुओं मतलब क्या कि इसी से दो बिंदु निकला है, इसी से दो बिंदु है। मान लीजिए कि एक बिंदु यहां है और इसी से एक बिंदु यहां है। समझ में आ गया? ये जो बिंदु है ये कहां पे है यहां पे, और ये जो बिंदु है ये कहां पे है यहां पे। मतलब क्या करना है, जो बिंदु रहेगा ना बिंदु उसको ऊपर लिखना है, और जो बिंदुओं रहेगा ना वो इधर साइड में लिख देना है। समझ में आ गया? तो एक जो बिंदु है वो कितना है 3,6 है और इसका नाम कुछ रखेंगे। मान लीजिए क्या रख दिए बी, और एक बिंदु यहां है ये कितना है -3,4 है और इसका भी कुछ नाम रख देंगे। इसका मान लेंगे क्या रख दिए सी। समझ में आया? देखिए एकदम सिंपल से समझिएगा। जैसी बिंदु बोला तो बिंदु यहां हो गया नहीं, और जो बिंदुओं रहेंगे इसी से बराबर दूरी पर, एक यहां रहेगा और एक यहां रहेगा। यहाँ पे जो भी मान रखेंगे यहाँ पे वो किसका मान रखेंगे बिंदु के, और यहाँ पे किसका मान रहेगा बिंदुओं का। समझ में आ गया? इसका जो बिंदु रहेगा यहाँ पे रखेंगे। हमेशा याद रखना जो भी बिंदु रहेगा यहां रखेंगे और बिंदुओं यहां और यहां रहेगा, बाकी सब बन जाएगा। अब देखिए समदूरस्थ मतलब क्या होता है ना कि जो बिंदु ए है ना, ए से बी के दूरी और ए से सी के दूरी ये आपस में क्या है बराबर है, आपस में दोनों बराबर है। समझ में आ गया? जब बराबर है तो इसीलिए कहा जाता है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर होता है, बस दिमाग में यही डाल के रखना है। अब देखिए कैसे बनेगा। देखिए ए से बी की दूरी, यहां पे लिख सकते हैं ए बी किसके बराबर है ए से सी के दूरी के बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे ए सी के, यहां पे क्या लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। समझ में आ गया? काहे लिखेंगे, काहे कि दोनों समदूरस्थ है, काहे के समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो वही लिख देंगे यहाँ पे ए से बी किसके बराबर हो जाएगा ए से सी के। समझ में आ गया? अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे ए से बी की दूरी निकालने के लिए, इसके लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ए से बी के दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर देखिए बराबर है तो बराबर लिखेंगे। AC के दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला नहीं यूज करेंगे, क्या लिखेंगे बताइए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना है? अब यहां पे देखिएगा इसमें बताइए x1 कितना है, x1 कितना है
इसको थोड़ा सा हम बढ़िया कर लेते हैं ना, फिर से छाप के। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बिंदुओं रखेंगे ना, ये कितना है, x, y, ये a है, और ये हो गया b जिसका निर्देशांक है 3,6 है, और ये हो गया c कितना है, -3,4 है। अब यहाँ पे देखिए, ये है a से b के लिए, ये क्या है x1, ये क्या है y1, और ये x2, और ये y2। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मान भरेंगे, देखो अंडर रूट के अंडर रूट लिखेंगे, x2 का मान कितना है, यहाँ पे देखो x है, x, फिर माइनस x1 का मान कितना, यहाँ पे देखो 3 है, 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पे देखो y है, फिर माइनस y1 का मान कितना, यहाँ देखो 6 है, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर बराबर अंडर रूट, इधर देखिए किस एरिया में देखना है, ए सी, ए से सी के दूरी में देखिए, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और यहाँ x2 और y2 है, ये है ना। बताइए x2 का मान कितना, x है, माइनस x1 का मान कितना, यहाँ पे देखिए -3, तो एक माइनस यहां लिखे हैं फॉर्मूला का, और एक माइनस यहां है, तो ये हो जाएगा +3, हो गया। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है, देखो यहाँ पे y है, माइनस y1 का मान कितना 4। यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या बताइए, देखिए क्या बचेगा, x -3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो y -6 का होल स्क्वायर, बराबर इधर से क्या बच रहा है, x + 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो y -4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना है, x -3 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए x -3 का होल स्क्वायर है, तो a बराबर कितना है x, और b का मान कितना है 3, फॉर्मूला क्या होता है a² -2ab प्लस का b स्क्वायर, a की जगह पर कितना रखेंगे x, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 के 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 3 प्लस b की जगह पर 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x² माइनस गुना करा दीजिए 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। समझ में आ गया? तो इसके जगह पर कितना लिखेंगे, x² -6x प्लस 9, यहाँ पे लिखेंगे x² -6x प्लस 9। समझ में आ गया? अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए y -6 है, इसका होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला पर आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे, पहला का स्क्वायर मतलब y², फिर अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर ये वाला 2 से गुना करा देंगे, 6 दूना 12, और y यहाँ लिखेंगे 12y, फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36। समझ में आ गया? अब यहाँ बराबर है तो बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x + 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए पहला का स्क्वायर x², अब 2 से गुना करा देंगे सब में, 3 दूना 6 और x प्लस 6x। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम यहाँ पे माइनस लिखते, अगर यहाँ प्लस है तो सब जगह प्लस लिखेंगे। फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, पहला का स्क्वायर y², फिर 2 से गुना, 4 दूना 8 और y, 8y हो गया, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे -8y, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा तो काट देंगे, कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखो x² और x² कटेगा,
देखो बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड अगर दोनों बराबर रहे तो कटता है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और कुछ कटेगा। हाँ यहाँ पे देखो 9 से ये 9 कटेगा और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। यहां से देखिए -6x और इधर कितना बच गया -12y और ये है प्लस का 36, यही ना बच जाएगा इधर। फिर उधर देखिए बराबर के साइड इधर से बच जाएगा 6x और -8y प्लस का 16। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। सबको एक तरफ ले आएंगे, यहां से लिखेंगे 6x -12y प्लस 36 और इधर लाएंगे बराबर के इस साइड आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा 6x, ये भी आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 8y। 16 को भी लाएंगे इधर बराबर के साइड तो ये भी हो जाएगा -16। इधर क्या बच रहा है 0। अब यहां से देखिए -6x और -6x कितना हो जाएगा -12x। यहाँ पे देखिए -12y और यहाँ है +8y तो घट ना जाएगा, कितना बचेगा -4y। अब यहाँ है +36 और यहाँ है -16, घटेगा कितना बचेगा बचेगा +20 और बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना है। x और y में संबंध निकालना है इसलिए x और y को पकड़ के रख लेना है। तो यहां से हो जाएगा -12x -4y फिर बराबर 0। इधर जाएगा तो काम हो जाएगा -20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा -20 है ना होगा। अब यहां से देखिएगा -12x -4y इसमें से घटेगा कितना बचेगा -20 है ना। अब क्या करेंगे ये दोनों में से कॉमन निकाल देंगे ना, कितना कॉमन है 4 है और यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो निकाल देंगे तो -4 कॉमन निकल गया। अब इससे इसमें भागा दे देंगे -12x भागे 4 से भागा देना है -4 से तो माइनस माइनस कैंसिल 4 तिहाई 12 और x बचेगा कितना बचेगा 3x। फिर यहाँ पे देखिए इसमें भागा देंगे -4y भागे -4 तो माइनस माइनस कैंसिल 4 एकम 4 कितना बचेगा y, यहाँ पे +y और बराबर का लिख लेंगे -20। अब यहां से देखिएगा यहां से रख लेंगे 3x + y बराबर -20। यहाँ पे देखो ये गुना में है ना तो क्या में जाएगा भागा में -4। यहां से हो जाएगा 3x + y बराबर माइनस माइनस कैंसिल 4 × 20। यही हो गया x और y में संबंध, यही आपको निकालना था। समझ में आ गया।